तीसरे दिन साउथ अफ्रीका ने भारत को मैच से पूरी तरह बाहर निकालकर रख दिया। पूरे दिन में भारत के 10 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। लगने लगा कि भारतीय टीम चौथे दिन इस दूसरे टेस्ट मैच और सीरीज दोनों की गवा देगी। धमाल और भारतीय बल्लेबाजों को ऐसा बिखेरा कि दिखा दिए दिन में तारे, और अपनी धमाकेदार गेंदबाजी के बलबूते भारत को मैच से बाहर उखाड़ फेंक दिया। मार्को यानसेन की ऐतिहासिक स्पेल अब काफी बुरी तरह फंस चुकी है टीम इंडिया। परंतु फिर दिन के अंत में हुआ कुछ ऐसा, पलट गया पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। दोस्तों, 2 दिन तो दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम कर लिए थे, लेकिन तीसरे भारत से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पैनी गेंदबाजी ने बल्लेबाजों की एक न चलने दी, खासकर मार्को यानसेन, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और भारत को तीसरे दिन का अंत होने तक पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही मैदान पर तनाव का माहौल था। भारत को जीत के लिए 489 रनों का पीछा करना था, लेकिन पहले ही सेशन में साउथ अफ्रीका के स्पिनरों ने कमाल दिखा दिया। ओपनिंग के लिए भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर थे। पहले ओवर की गेंदबाजी करने आए मार्को जानसेन ने अपनी शुरुआती गेंदें सटीक लाइन लेंथ पर डाली, लेकिन 7वें ओवर में जानसेन की एक हाफ वॉली पर राहुल ने कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। राहुल ने कहा, अब मेरी बारी है, और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। 9वें ओवर में फिर जानसेन गेंदबाजी करने आए और इस बार जायसवाल ने छोटी गेंद को गली 3। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुल्डर ने फुल लेंथ पर गेंद डाली और जायसवाल ने मिडोनफ के माध्यम से ड्रिल करके चौका जड़ दिया। गेंद इतनी तेज चली कि फील्डर हिल भी न सके। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुल्डर ने बैक ऑफ लेंथ पर गेंद फेंकी और जायसवाल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके फिर चौका बटोर लिया। भारत का स्कोर अब बिना विकेट के नुकसान पर 20 रनों के आसपास पहुंच गया था और दर्शक उत्साहित हो रहे थे। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर महाराज ने मिडिल पर टॉसअप डिलीवरी डाली और जायसवाल ने घुटने पर बैठकर स्वीप शॉट खेलकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। जायसवाल अब फॉर्म में आ चुके थे। 18वें ओवर में साइमन हार्मर गेंदबाजी करने आए। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने मिडिल ऑफ पर टॉस। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्मर ने फिर शॉर्टेज डिलीवरी डाली और जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव करके सिंगल लिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। 20वें ओवर में फिर हार्मर गेंदबाजी करने आए। 20वें ओवर की पहली गेंद पर हार्मर ने फ्लोटेड डिलीवरी डाली और राहुल ने डाउन द विकेट आकर मिड विकेट के माध्यम से व्हिप करके चौका जड़ दिया। बाबूमा की फील्डिंग में गलती हुई और गेंद बाउंड्री तक चली गई। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्मर ने मिडिल लेग पर लूपी डिलीवरी डाली और जायसवाल ने घुटने पर बैठकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट सिक्सर ठोक दिया। क्या शॉट था दोस्तों, स्टेडियम में हंगामा मच गया। 21वें ओवर में महाराज फिर गेंदबाजी करने आए। 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर महाराज ने ऑफ पर टॉसअप डिलीवरी डाली और राहुल ने आगे झुककर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहर का किनारा लिया और स्लिप में खड़े मार्कराम ने लो कैच लपक लिया। केएल राहुल 63 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत का पहला विकेट 65 रनों पर गिर गया। अब क्रीज पर आए साई सुदर्शन। 22वें ओवर में हार्मर गेंदबाजी करने आए। 22वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने ऑफ पर टॉसअप डिलीवरी डाली और सुदर्शन ने एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से क्रीम करके चौका जड़ दिया। सुदर्शन ने अपना खाता खोला और स्टेडियम सत्र का अंतिम भाग आक्रामक रहा। 27वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए। 27वें ओवर की चौथी गेंद पर महाराज ने ऑफ के बाहर फुल एंड वाइड डिलीवरी डाली और सुदर्शन ने स्ट्रेच करके कवर में गैप ढूंढकर ड्राइव करके चौका ठोक दिया। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। 28वें ओवर में हार्मर गेंदबाजी 2 करने आए। 28वें ओवर की पहली गेंद पर हार्मर ने शॉर्टिश डिलीवरी डाली और जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कट करके 2 रन लिए।
इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 97 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और सुदर्शन ने उन्हें गले लगाया। गुवाहाटी का स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 29वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए। 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर महाराज ने डाउन द विकेट आकर जायसवाल ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लग रहा था यह सिक्सर हो जाएगा, लेकिन चौके पर रुक गई। जायसवाल ने चेन ब्रेक तोड़ दिया। अब भारत का स्कोर 2-1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आसपास था। 32वें ओवर में हार्मर गेंदबाजी करने आए। 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्मर ने ग्रिप एंड टर्न वाली डिलीवरी डाली और जायसवाल बैक इन द क्रीज खेलने गए, लेकिन गेंद ने थोड़ा सा सतह पर रुककर बाहर का किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े मार्को जानसेन ने लो कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 69 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का दूसरा विकेट 95 रनों पर गिर गया। अब क्रीज पर आए ऋषभ पंत। 33वें ओवर में फिर हार्मर गेंदबाजी करने आए। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने शॉर्ट बॉल डाली और साई सुदर्शन ने पावरफुल पुल शॉट खेला, लेकिन मिड विकेट पर खड़े रिकल्टन ने लेफ्ट की ओर झपट कर कैच छोड़ दिया, लेकिन दूसरी कोशिश में छाती से चिपका लिया। साई सुदर्शन 40 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत का तीसरा विकेट 96 रनों पर गिर गया। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर खेल रहा था। 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्मर ने पंत को लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिक्सर जड़ने का मौका दिया और पंत से मौके का पूरा फायदा उठाया और गेंद को स्टैंड में दे मारी। पंत का यह शानदार शॉट देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पंत की पारी की यह दूसरी ही गेंद थी। स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। पंत ने हेलमेट उतारकर दर्शकों को सलाम किया, लेकिन भारत ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद निश्चित रूप से दबाव में था और अब दर्शकों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के पहले इनिंग के स्कोर के इर्द गिर्द भी पहुंच पाएगी या नहीं, और क्या दिन के दूसरे सेशन में दक्षिण अफ्रीका भारत को ऑल आउट कर फॉलो ऑन देगा। तीसरे दिन के पहले सेशन के अंत तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन पर खड़ा था और दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर से 387 से पीछे था। दबाव भारतीय टीम पर साफ झलक रहा था, लेकिन हर भारतीय टीम का फैन ये आस लगाए बैठा हुआ था कि अब भारत कुछ ऐसा करेगा जो टेस्ट क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन सच यह भी था कि भारतीय बल्लेबाजों का खराब शॉट सिलेक्शन उनकी इस लड़खड़ाती पारी का कारण था। ऐसे में भारत के लिए अब संभल कर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी था। जिम्मेदारी अब कप्तान पंत और अनुभवी रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी। अब ऐसे में सवाल यह था कि क्या दक्षिण अफ्रीका यहां से इस मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा या भारत कुछ कमाल दिखाएगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर 10,000 लाइक का टारगेट पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। तीसरे दिन के दूसरे सेशन में अब भारत पूरी तरह दबाव में था और भारतीय बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि पहले सेशन में भारत जायसवाल, राहुल, सुदर्शन और जुरैल के रूप में 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुका था और 387 रनों से पीछे चल रहा था। लेकिन कप्तान पंत और उपकप्तान जडेजा नॉट आउट थे और टी ब्रेक के बाद भारतीय बल्लेबाज पंत और जडेजा जोश के साथ मैदान पर उतरे और पहले ओवर में संभलकर बल्लेबाजी की और उस ओवर से 3 रन बटोरे। अब भारत को यह उम्मीद थी कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा एक लंबी साझेदारी करके भारत की नया पार लगाएंगे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज अलग इरादे से आज मैदान पर उतरे थे और 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत आउट हो गए। गेंद पर ऋषभ पंत ने स्टेप आउट करके लंबे कद के मार्को यानसेन को शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर गेंद विकेट कीपर कई वेरियने के दस्तानों में चली गई। लेकिन पंत मैदान से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो आउट हुए हैं। इसलिए उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन अल्ट्रा एज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि पंत के बल्ले का बाहरी किनारा लगा है। अब भारतीय टीम अपना 5वां विकेट खो चुकी थी और भारतीय फैंस अब पूरी तरह निराश हो चुके थे और स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। भारतीय खेमे में निराशा थी, क्योंकि पिछले मैच के खराब प्रदर्शन के बाद किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी भारत वही गलतियां दोबारा दोहराएगा। एक सच यह भी था कि भारतीय बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हुए लूज शॉट्स खेले, जिसका परिणाम अब सामने था। अब जडेजा का साथ देने मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी थे और दोनों बल्लेबाजों ने फूंक फूंक कर कदम रखने शुरू किए।
दोनों बल्लेबाज अब मौका मिलने पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और 41 ओवर खत्म होने तक भारत 5 विकेट के नुकसान पर 141वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने अच्छा शॉट खेलकर 3 रन हासिल किए। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भारत को एक और झटका लगा। यानसेन के शानदार बाउंसर पर नीतीश कुमार रेड्डी न तो गेंद को ठीक से छोड़ पाए और नया उस गेंद को नीचे रख पाए और गेंद रेड्डी के बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और एडन मार्कराम ने ऐसा शानदार कैच पकड़ लिया जिसको देखकर स्टेडियम में बैठे हर इंसान के मुंह से वाह क्या कैच है निकल गया। रेड्डी को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उन्हें इस शानदार कैच के चलते पवेलियन लौटना होगा। वहीं दूसरे छोर पर खड़े रविंद्र जडेजा निराश होकर आसमान की तरफ देख रहे थे और भारत की सलामती की दुआ मांग रहे थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका अब पूरी तरह मैच पर हावी हो चुकी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया था कि वह टेस्ट क्रिकेट के चैंपियन हैं। अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की हर गेंद एक तीर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घायल कर रही थी, खासकर यानसेन जो भारत के बल्लेबाजों को एक के बाद पवेलियन का रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर अपनी घातक बाउंसर गेंद का इस्तेमाल कर जडेजा को परेशान किया। 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने उस गेंद से नजरें हटा ली थी, लेकिन गेंद का संपर्क उनके कंधे और बल्ले से होकर गया था। हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट करार नहीं दिया था, लेकिन विकेटकीपर काइल वेरेने ने कप्तान बावुमा को रिव्यू लेने के लिए कहा और कप्तान बावुमा ने उनकी बात को माना और रिव्यू लिया। ये रिव्यू भी दक्षिण अफ्रीका के हित में गया और भारत को जडेजा के रूप में 7वां झटका लग गया, वो भी सिर्फ 122 रन पर। जडेजा जो मजबूत नजर आ रहे थे वो अब 18 गेंदों 6 रन बनाकर मार्को यानसेन का शिकार हो गए। यानसेन अब 4 विकेट झटक चुके थे और बल्लेबाज उनके सामने बेबस नजर। मार्को यानसेन पहले बल्ले से तूफानी अंदाज में 93 रन बना चुके थे और अब गेंदबाजी से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की नायक में दम कर रखा था। अब भारतीय टीम पर फॉलो ऑन की तलवार लटक रही थी। अब भारतीय खेमा युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीद कर रहा था कि वह टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर जाए। ऐसे में उनका साथ निभाने कुलदीप यादव मैदान पर थे, लेकिन हर दर्शक समझ रहा था कि भारत अब इस मैच को जीत नहीं पाएगा। स्टेडियम में छाए सन्नाटे के बीच दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के जोशीली आवाज गूंज रही थी, लेकिन सुंदर हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 46वें ओवर की गेंद पर हार्मर की गुड लेंथ की गेंद पर नो लुक शॉट मारते हुए गेंद को हवाई रास्ते पर भेज दिया और छक्का जड़ दिया। अब भारत 47 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 135 रनों पर खड़ा था। इसके अगले ओवर में गेंदबाजी करने वियान मुल्डर आए। यह भारतीय बल्लेबाजों के लिए राहत भरी सांस लेने का पल था, क्योंकि लगातार आग उगल रहे मार्को यानसेन की स्पेल खत्म हो चुकी थी। लेकिन भारत के सर पर फॉलो ऑन की तलवार लटकी हुई थी जो टालना आसान नहीं होने वाली थी। वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर अपनी मजबूत तकनीक ने भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाल रहे थे और उनका साथ कुलदीप यादव दे रहे थे। कुलदीप यादव अच्छी डिफेंसिव तकनीक दिखा रहे थे और इन दोनों की बल्लेबाज पर पूरे भारत की आस टिकी हुई थी। 51वें ओवर के खत्म होने तक भारत 7 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना चुका था और फॉलो ऑन बचाने के लिए अब भारत को 149 रन बनाने थे। हर एक रन भारत के लिए किसी अमृत की बूंद से कम नहीं था और हर रन भारतीय टीम को इस मैच में वापसी की उम्मीद दे रहा था। लेकिन इस बात का एहसास भारतीय खेमे में था कि उनके लिए यह मैच अब जीत पाना बहुत मुश्किल है और अब इस मैच को द्रव्य करना भी भारत की जीत। लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल होता है। भारतीय टीम को मैच के इस पॉइंट से किसी करिश्मे की जरूरत थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम किसी भी कीमत पर भारत को कमबैक नहीं करने देना चाहता था। आपको बता दें कि कप्तान बावुमा लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और उन्हें उनके मन के मुताबिक फील्ड सेट करके दे रहे थे। भारत घर पे लगातार दूसरा टेस्ट मैच हारने की कगार पर खड़ा था और यहां से उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुश्किल दिख रहा था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अपनी जी जान लगाकर भारत को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। भारत की रनों की गति अब धीमी हो चुकी थी। सुंदर और कुलदीप का ज्यादा ध्यान अब डिफेंस करने पर था और दोनों बल्लेबाज साइमन हार्मर और केशव महाराज को संभलकर खेल रहे थे। 56वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने मार्करम की गेंद को स्लिप और पॉइंट के फील्डर के बीच में गेंद को लेट कट करके बाउंड्री तक पहुंचाया और 4 बटोर ली। 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने मार्करम की गेंद को स्लिप और पॉइंट के फील्डर के बीच में गेंद को लेट कट करके बाउंड्री तक पहुंचाया और 4 बटोर लिए।
वेन ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 153 हो गया था और अभी फॉलो ऑन के आंकड़े से 137 रन पीछे था। अब कुलदीप यादव अपने हाथों को खोलना चाह रहे थे और 57वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका ठोक दिया। कुलदीप अब एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दोनों बल्लेबाज रन बनाने का इंटेंट दिखाने लगे थे और मौका मिलते ही लेकिन दोनों बल्लेबाज इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। दोनों बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी स्पिन गेंदबाजों को गेंद की मेरिट पर खेल रहे थे और इस बीच 60वें के 5वीं गेंद पर पिच से थोड़ी हरकत हुई और गेंद कुलदीप यादव के लेग स्टंप से घूमकर विकेटकीपर के हाथों से छिटक गई और भारत को 4 बहुमूल्य रन मिले और भारत का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 164 रन हो गया था और भारतीय बल्लेबाजी 127 रन दूर थी फॉलो ऑन बचाने से। हालांकि साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर की मजबूत डिफेंसिव तकनीक भारत को कॉन्फिडेंस दे रही थी। बल्लेबाज 127 रन दूर थी, लगातार स्कोरबोर्ड की ओर देख रहे थे और जल्द से जल्द फॉलो ऑन के खतरे को टालना चाह रहे थे। हर रन भारत के लिए बहुत अहम था क्योंकि चौथी पारी में भारत इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरने वाला था। ऐसे में हर रन की अहमियत बढ़ रही थी। इस बीच मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे थे और कप्तान बावुमा चाहते थे कि वो एक बार फिर टीम के लिए विकेट झटकने का काम करें और यानसेन ने आते ही अपनी पुरानी लय दिखाना शुरू कर दिया और सुंदर को बाउंसर पर टेस्ट किया, लेकिन सुंदर ने गेंद को डक कर दिया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। लेकिन यानसेन लगातार भारतीय बल्लेबाजों को बाउंसर मार रहे थे और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। सेशन अब अपने अंत की ओर बरेच रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता और दृढ़ता साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, क्योंकि यह इस मैच में पहली बार था जब भारत ने कोई विकेट न खोया हो और तीसरे दिन के दूसरे सेशन के अंत तक भारत 7 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना चुका था और भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए दोस्तों अब तीसरे दिन का आखिरी सेशन शुरू हो चुका था और भारत 7 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाकर मैदान पर था, जबकि फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी 115 रन की जरूरत थी। वॉशिंगटन सुंदर नाबाद थे और कुलदीप यादव भी उनके साथ दूसरे सेशन के अंत तक नाबाद थे। दोनों ने पिछले सेशन में शानदार धैर्य दिखाया था, लेकिन अब नई गेंद आने वाली थी और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह हावी होना चाहते थे। सेशन की शुरुआत में ही गेंदबाजी के लिए साइमन हार्मर आए और 78वें ओवर में हार्मर ने लेंथ गेंद बाहर ऑफ स्टंप डाली जो धीरे धीरे टर्न हुई और वॉशिंगटन सुंदर ने डिफेंड करने के लिए आगे बढ़कर ओपन फेस से खेला, लेकिन गेंद ने टर्न लेकर बाहर का किनारा ले लिया और पहली स्लिप में खड़े एडन मार्कराम के हाथों में आसानी से समा गई। वॉशिंगटन सुंदर 92 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह झटका भारत के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि सुंदर ही वो बल्लेबाज थे जो फॉलो ऑन बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अब क्रीज पर जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन हर कोई जानता था कि अब फॉलो ऑन टालना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसके बाद 75वें ओवर में एडन मार्कराम गेंदबाजी करने आए और उनकी फुल गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ी, जिसे कुलदीप यादव ने बारीक ग्लांस करके शॉर्ट फाइन लेग के बगल से बाउंड्री तक पहुंचा दिया और 4 रन बटोर लिए। फिर 72वें ओवर में मार्कराम की ही गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आई और वॉशिंगटन सुंदर ने बैकफुट पर जाकर पंच करके कवर के बाहर से बाउंड्री तक भेज दिया। 4 रन और आए, लेकिन इसके बाद नई गेंद ले ली गई और मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए दौड़े। 81वें ओवर में यानसेन की 5वीं गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ 5वें स्टंप लाइन पर उछाली और कुलदीप यादव ने ओपन फेस से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद का बाहर का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े मार्कराम की बाईं ओर उछली और मार्कराम ने शानदार तरीके से दोनों हाथों से लपक लिया। कुलदीप यादव 134 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। यह मार्को यानसेन का 5वां विकेट था और वो खुशी से दहाड़ मार रहे थे। बुमराह ने कुलदीप के हेलमेट पर थपकी देकर उनकी लड़ाई की तारीफ की, लेकिन अब भारत 9 विकेट के नुकसान पर था। फिर 83वें ओवर में यानसेन की तीसरी गेंद शॉर्ट लेग साइड पर थी और बुमराह ने बैकफुट पर पुल किया। गेंद ग्लव्स से लगकर लेग स्लिप और विकेट कीपर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक चली गई। 4 रन मिले, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यानसेन ने फिर शानदार बाउंसर डाला और बुमराह उसे छोड़ना चाहते थे,
लेकिन गेंद ऊपर उठकर बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वेरेयने के दस्तानों में समा गई। जसप्रीत बुमराह 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। यह मार्को यानसेन का छठा विकेट था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गया और दक्षिण अफ्रीका ने 288 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपनी टीम से बात की, कोच से सलाह ली और फिर फैसला लिया कि फॉलो ऑन नहीं करवाएंगे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका दोबारा बल्लेबाजी करेगी। कप्तान बावुमा ने अंपायर को इशारा करके बताया कि वह लाइट रोलर से पिच रोल करवाना चाहते हैं, जिससे पिच थोड़ी और ज्यादा सेटल हो जाए। दक्षिण अफ्रीका अब इस मैच में पूरी तरह अपना कब्जा जमा चुकी थी और भारतीय टीम साउथ अफ्रीकी टीम के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रही थी। असम की धरती दक्षिण अफ्रीकी टीम की उस कहानी की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना किसी भारतीय ने नहीं की थी, लेकिन अब भारत किसी तरह से खुद को इस मैच में जीत रखने की लड़ाई लड़ना चाहती थी। मैच की पहली इनिंग में 150 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी करने के बाद थके हुए भारतीय गेंदबाजों को अब फिर से गेंदबाजी करनी थी। बॉडी लैंग्वेज में शारीरिक और मानसिक थकावट साफ दिखाई दे रही थी और इस बीच रायन रिकलेटन और एडन मार्करम ओपनिंग करने के लिए पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे और गेंदबाजी का जिम्मा पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को सौंप गया। बुमराह एसजी टेस्ट की चमचमाती हुई लाल गेंद लेकर पूरे जोश के साथ गेंद डालने के लिए दौड़े और जैसे ही पहली गेंद पिच पर पड़ी और ऐसा लगा मानो इस गेंद पर बुमराह को विकेट मिलेगी, लेकिन रिकलेटन ने अपनी क्लास का मुजाहरा करते हुए बैक फुट पर जाके कवर की दिशा में गेंद पर पंच किया और दूसरी का पहला चौका बटोर लिया और टीम का भी खाता खोल दिया। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने मार्करम को पूरी तरह खोलकर रख दिया। गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और स्लिप की तरफ गई, लेकिन केएल राहुल ने कैच का एक और मौका छोड़ दिया। केएल राहुल अब इस मैच में दूसरी बार कैच छोड़ चुके थे। हालांकि यह एक मुश्किल चांस, लेकिन राहुल एक अव्वल दर्जे के फील्डर हैं और टीम उनके इस प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं थी। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी डो के लिए मोहम्मद सिराज आए। सिराज मार्करम को लगातार बीट कर रहे थे, लेकिन भाग्य आज भी मार्करम और दक्षिण अफ्रीका के साथ था। अब दिन खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय बचा था। ऐसे में दोनों तेज गेंदबाज अपनी बाजुओं का पूरा जोर लगा रहे थे और विकेट तलाश रहे थे। अब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम हो रही थी और बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बढ़ने वाले थे। बुमराह के दूसरे ओवर की लगभग सभी गेंदों पर कुछ न कुछ हरकत हो रही थी। एडन मार्करम ने किसी तरह बुमराह के दूसरे ओवर को खेल कर निकाल दिया, लेकिन अभी स्टंप होने में आधे घंटे का समय था और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में भी चहल पहल तेज थी, क्योंकि उन्हें पता था कि विकेट का माहौल बना हुआ है। लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्करम ने सिराज की गेंद को बल्ले के बीचों बीच से शानदार शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। हर रन यहां से भारत की मुश्किलों में इजाफा कर रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम के पास पहले से 288 रनों की विशालकाय लीड थी और उनके लिए दूसरी इनिंग में बैटिंग करना महज औपचारिकता नजर आ रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत पर और ज्यादा दबाव डालना चाहती थी, इसलिए वे स्कोर बोर्ड पर कुछ रन लगाकर लक्ष्य को बड़ा करना चाहती थी। भारतीय फैंस की हताशा अब एक कभी न भूल पाने वाली एक याद बन गई थी, जिसे वह कभी नहीं भूलने वाले थे। किसी ने सपने में भी भारतीय टीम को इस तरह का खराब प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। भारतीय तेज गेंद पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन नतीजा मिलना उनके हाथों में नहीं था। 5वें ओवर के खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 22 रन पर बिना किसी नुकसान के पहुंच चुकी थी। 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने मोहम्मद सिराज आए, लेकिन एडन मार्करम की आंखों में फॉर्म की चमक दिख रही थी, जैसे मानो वो सही गेंद का इंतजार कर रहे हों और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए बेताब हों। लेकिन सिराज कसी हुई लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे और मार्करम को रन बनाने का एक भी मौका नहीं देना चाहते हो। भारतीय टीम अभी से डिक्लेरेशन का वेट कर रही थी, क्योंकि लक्ष्य अब 300 के पार जा चुका था। अब तीसरे दिन का खेल भी स्टंप्स की ओर बरेच रहा था। वहीं दोनों सलामी बल्लेबाज हर मौके का फायदा उठा रहे थे और स्ट्राइक को रोटेट करके स्कोर बोर्ड पर रन लगा रहे थे। कप्तान पंत विकेट के पीछे से गेंदबाजों को पिच के अच्छे इलाकों पर गेंद डालने के लिए कह रहे थे, ताकि गेंदबाजों कुछ मदद मिले। इस बीच कप्तान पंत ने एक एंड से जडेजा और दूसरे एंड से कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लाने का फैसला किया। ऐसे में सूरज की रोशनी लगातार कम हो रही थी और स्टेडियम के एक हिस्से में अंधेरा छाने लगा था। और इस बीच दोनों अंपायरों ने स्टंप्स की घोषणा कर दी और दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका बिना कोई विकेट खोए 26 रन पर थी और लीड 314 रनों की हो चुकी थी।
रिकलटन 25 गेंदों पर 13 पर नाबाद थे और एडन मार्करम 23 गेंदों पर 13 रन पर नाबाद रहे। घर में लगातार दूसरा टेस्ट हारने की कगार पर भारत खड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रास्ता भी अब बेहद मुश्किल हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास पर गहरा आघात लगा है। मार्को यानसेन, साइमन हार्मर, केशव महाराज और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम ने साबित कर दिया कि वो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम है। भारत अब इस मैच में हार की कगार पर खड़ा है और चौथे दिन अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सीरीज दक्षिण अफ्रीका की झोली में जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत चौथे दिन कोई कमाल दिखा पाएगा या दक्षिण अफ्रीका क्लीन स्वीप करेगा? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।